और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि शायद आपको अजीब लगेगा कि जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा ने कहा कि सीज फायर हो गया तो गोबर भक्तों की चीखें निकल गई। देखिए, अभी मैं मोदी जी का लाइव सुन रही थी और इस 37 मिनट में मुझे ऐसा ही लगा कि शायद उन्होंने 37 मिनट फिर देश के बर्बाद करे। मोदी जी की बात जो थी वो टोटल विदाउट लॉजिक थी। मोदी जी सारा श्रेय खुद ले रहे थे, हमने ये कर दिया, पाकिस्तान की चीखें निकल गई, पाकिस्तान घुटने टेक गया, हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया। लेकिन मोदी जी ये नहीं बता रहे जिस आतंकवाद का आपने खात्मा करा, उन जो 100 बड़े बड़े आतंकवादी, मोदी जी कह रहे 100 बड़े बड़े आतंकवादी हमने ढेर कर दिए, उनका कोई फोटो तो होगा। फोटो के नाम पे इनका भान मीडिया, लश्कर है नोएडा, हमारे पीओके के जो मुसलमान हैं, इकबाल हैं, दूसरे लोग, उनको आतंकवादी बनाकर दिखाते, पाकिस्तान के आतंकवादी ढेर हो गए। तो ये वाली बात तो पूरे देश को इस वक्त हजम नहीं हो रही। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि शायद आपको अजीब लगेगा कि जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा ने कहा कि सीज फायर हो गया तो गोबर भक्तों की चीखें निकल गई, क्योंकि उनके तो आउट ऑफ सिलेबस था। उनको तो पूरी उम्मीद थी, पूरे भारत को पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान का सुहा करके छोड़ेंगे, जबरदस्त करके छोड़ेंगे। जब भक्तों ने देखा, उनको तो लगा ये तो हमारे साथ, हमें तो बिल्कुल बेवकूफ़ और मामू बना दिया। उन्होंने क्या करा कि विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको धक्का पेल, ये गाली वो गाली, उससे भी उनको ठंडा नहीं पड़ा उनका कलेजा। तो उन्होंने विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी बेटियों के फोटो ट्विटर पर वायरल करे, विद नंबर वायरल करे। वो धमाकेदार, वो सड़ातेदार इन्होंने गालियां भैंचिक माचिक विक्रम मिश्री की बेटियों को दी कि विक्रम मिश्री ने अपना ट्विटर अकाउंट जो है खुद ही ब्लॉक कर दिया। यानी कि भक्त तक तो मानने को तैयार नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का डंका पीटते, मोदी जी को क्या नाम है भगवान बनाते, तो फिर भारत का आम नागरिक जो बुद्धिजीवी है वो कैसे इस लॉजिक पर यकीन कर ले। मोदी जी कहते हैं कि हमने उनके हाथ पैर तोड़ दिए, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने यहाँ नुकसान करा। लेकिन अगर हमने नुकसान करा मोदी जी, तो फिर पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा है? पाकिस्तान क्यों हमारी वीडियो के नीचे वो तमाम हमारे हिंदुस्तान के फौजियों की वीडियो लगा रहा है जो पड़े हुए हैं? वो वीडियो कहाँ है जो हम पाकिस्तान को बर्बाद कर कर आए, धपड़धूस कर कर आए? हमारा मीडिया, हिंदुस्तान का लश्कर नोएडा तो यही दिखा रहा था ना, लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पर कब्जा, रावलपिंडी को धपड़दोस। तो कहाँ है वो तमाम इलाके? तो ये सारा ड्रामा है। और कमाल की बात, हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे मोदी जी के कहने से, आपने देखा था ना, पापा मोदी जी ने यूक्रेन वार रुकवा दी। यानी हम इतने पावर थे कि हमने यूक्रेन वार, मोदी जी की एक कॉल पर यूक्रेन वार रुक गई थी। और नहीं, पहली बात सुनो, जब मोदी जी के कहने से यूक्रेन वार रुक गई थी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मसला चल रहा था, इसमें हमें अमेरिका से कैसे पता चला? ट्रम्प के ट्वीट से हमें पता चला कि हम तो ठगे गए। हमें तो अब्बा बतूला अमेरिका बता रहा है कि सीज फायर हो गया। और सीज फायर जब होता है ना तो कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं, ऐसे हवा में नहीं होता कि वो फड़ंगी भक्तों का फुप्पा ट्रम्प आएगा और कह देगा जी सीज फायर हो गया। वो बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, वो तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, हु आर यू ट्रम्प, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी पहली बीवी के भाई का इलाका है कश्मीर जो तुम उस पर बात करोगे? अरे कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, हम बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, तुम कौन होते हो कि तुम फैसला करवाओगे? तो समझ में नहीं आ रहा। ट्रम्प ने जिस तरह धमकी दी, ट्रम्प की धमकी साफ है कि अगर भारत हमारा कहना नहीं मानता तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तो भाई तिजारत किससे नहीं करेगा ट्रम्प? वो क्या हसन हैदर से नहीं करेगा, सरफराज आदिल से नहीं करेगा, अयमन रिजवी से नहीं करेगा, भारत के मुसलमानों से नहीं करेगा, कांग्रेस से नहीं करेगा, या अडानी अंबानी से नहीं करेगा। ट्रेड तो अंबानी और अडानी के साथ होती है। तो यानी यहाँ पर सारा गेम समझ में आ रहा है कि अंबानी और अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारे प्रूफ है कि पाकिस्तान को अडानी अपनी बिजली देता है, बांग्लादेश को भारत की बिजली सप्लाई होती है, चाहे भारत वाले बिल्कुल बर्बाद हो जाए, ब्लैकआउट करके रहे। और कमाल की बात, ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने पटना का बंदरगाह उड़ा दिया। अब वो जाहिलो, हिंदुस्तान के मीडिया के भी बाप हो तुम। हिंदुस्तान का मीडिया तो लश्कर मीडिया है, बारूद मीडिया है, झूठ बोलता है। तुम तो मुसलमान बनते हो ना। अबे पटना में बंदरगाह कहाँ से आया? पटना में बंदरगाह नहीं है। पटना वाले तो खुद इतने परेशान रहते कि वहां पर रोजगार नहीं हो, तो खुद बेचारे दिल्ली में दूसरी स्टेटों में आके जॉब करते। तुम कह रहे पटना का बंदरगाह उड़ाया। एक और चैनल पर देखा कि हमने दिल्ली को ब्लैकआउट कर दिया, हमने दिल्ली की बिजली उड़ा दी, दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया। हमने तो नहीं देखा कि दिल्ली के किसी घर में भी लाइट गई हो।
तो ये सारी झूठी न्यूज़ है, झूठ का पुलंदा, इधर भी झूठ इधर भी झूठ, ये हजम नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 दिन में ही पाकिस्तान को हमने तबाह कर दिया। अरे पूरी दुनिया से गुहार अरे लगा अरे रहा है। अरे मेरे भाई, ऐसा अरे आपने अरे कहा। मेरे भाई, हम भी खुश थे जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। हम भी खुश थे जब हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को जो एक तरह का रिप्रेजेंट कर रही हैं, भारत की 2 बेटियां कर रही हैं, सोफिया कुरैशी कर रही हैं, व्योमा सिंह कर रही हैं। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हुआ जब हमने देखा कि पाकिस्तान तो उल्टा हमारे पे डोमिनेट हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने उसको धूल चटा दी, हिंदुस्तान कह रहा हमने धूल चटा दी। एक बात बताओ, अगर मैं किसी के हाथ पैर तोड़ देती हूँ, उसको इतना मारती हूँ कि वो आईसीयू में चला जाता है, उसके बाद 3 दिन बाद आईसीयू में पड़ा हुआ बंदा हमें कैसे मार सकता है ना? जब पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी, दबड़धूस कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, उसके तमाम हमने जितने भी सिस्टम थे, एयरफोर्स के जितने सिस्टम थे, हमने सब उड़ा डाले। उसके बाद 3 दिन बाद पाकिस्तान फिर सीज फायर का उल्लंघन करके हम पर हमला कैसे कर सकता है? बस मुझे इस लॉजिक का तुम वो बता दो बच्चा कि इसमें ये तुम्हें हजम हो रही है? ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। एक मरा हुआ मुल्क जो है, जो हमसे हार गया और जश्न मना रहा है, पाकिस्तानी जश्न मना। अरे नहीं नहीं, कौन गुहार लगा रहा है? अरे मोदी जी गुहार नहीं लगा रहे, पाकिस्तान खुश है, चाइना खुश है। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान गुहार कहाँ लगा रहा है? पाकिस्तान तो जश्न मना रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा जश्न मनाया कि अपने यहाँ के पहले वाले जो वजीर आजम थे इमरान खान, उनके साथ जाके इन्होंने कौम लूत ने गलत काम कर दिया जेल में। वो इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर थे, वो इमरान खान जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, वो इमरान खान जो 82 साल के एक बुजुर्ग हैं और कैद में। तो पाकिस्तान ने तो ऐसा जश्न मनाया कि अपने प्रधानमंत्री के साथ जाकर कौम लूत वाला काम करा। और कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जश्न इसलिए मना रहा है, किस लिए जश्न मना रहा है? से बच गया वो, नहीं नहीं जी नहीं, जश्न इसलिए मना रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी। अरे आप हमारी वीडियो के नीचे जाके उन पाकिस्तानियों की गालियां देखें, वो वीडियो देखें, वो सबूत देखें। हमारे पास तो एक सबूत नहीं है। वो हमारी राफेल उठाए फिर रहे कूड़े में, कि कूड़े में राफेल, वो कह रहे हैं कि हमने 5 राफेल गिरा दी। ये वही राफेल है जिसका घोटाला हुआ था, ये वही राफेल है जिस पर राहुल गांधी भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, फ्रांस से ये लेकर आए थे। तो वो घटिया राफेल आपने पाकिस्तान के साथ इस्तेमाल करी और गिर गई, तो वो जीत नहीं है। नहीं नहीं मोदी जी ने नहीं नहीं नहीं, देखिए फौलादी फैसले नहीं है, इन्होंने भारत की ऐसी तैसी मारी है, भारत के यकीन को ध्वस्त करा है। जिस तरह इनका मीडिया लाहौर में चाय पिला रहा था, इस्लामाबाद हमारा बता रहा था, रावलपिंडी पे भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बता रहा था, हमें तो नहीं लगता कि क्या नाम ऐसा मामला हुआ। तो आप झूठ क्यों परोस रहे हैं? मोदी जी, आपने जो 37 मिनट की स्पीच दी है ना, आपने सिर्फ भारत के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करा, आपने झूठ बोला। हमने कोई पाकिस्तान को धूल नहीं चटाई। अगर धूल चटाई तो वो खुश क्यों है? अगर आतंकवादी हमने मारे हैं, हमने क्यों सीज फायर करा? हम तो पाकिस्तान को अखंड भारत बनाते ना, तुम तो मरे जा रहे थे। हर भक्त यही तो कहता है ना, अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिलाएंगे। अच्छा मौका था, हम तो पाकिस्तान पे विजय प्राप्त कर रहे थे ना, हम तो पाकिस्तान को फतह कर रहे थे ना, हम तो जीत रहे थे ना। तो चाइना हमसे थर-थर कांपना चाहिए था, और लगे हाथों चाइना के भी हम अपने, जो चाइना ने हमारे हिस्से कब्जाए वो भी ले लेते। अगर हम वाकई पाकिस्तान पर डोमिनेट होते तो चाइना भारत के साथ मीटिंग कर रहा होता और ये कहता कि मैं डर गया मोदी जी, मैं तो बिना लाल आंख दिखाए डर गया, मैं तो पाकिस्तान का अंजाम देख के ही डर गया। तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को अमेरिका जिस तरह अप्रिशिएट कर रहा है, अब ये देखिए कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है ना, दूसरी तरफ अमेरिका ने 1 और 1 11 बना दिया, यानी हम और पाकिस्तान एक ही लाइन में आ गए। कैसे आ गए? हम अगर ये हैं तो पाकिस्तान ये है, हम भारत माँ हैं और वो हमारी औलाद है। हम अगर भारत माता है, भारत माता ने ये जना था पाकिस्तान को, ये हराम की औलाद है फिर हमारी, कि जिसने हरामीपन दिखा रखा है वो लगातार पाकिस्तान जो है हमें परेशान कर रहा है आतंकवाद के नाम पे। और ख़ुद उनके जो फौज के कर्नल, उन्होंने खुद कहा था पहलगांव के हमले से पहले कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारी शहरग है। और आपको पता है कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। तो मोदी जी बताए ना कि हमने करा क्या? हमने करा क्या? सो हमारे भाई, क्या सो हमारे पीओकी में उन्होंने, अभी देखो एबीपी की एक न्यूज़ चल रही है जिसमें वो भी पाकिस्तानी हमारे वीडियो के नीचे लगा रहे हैं। हमें नहीं मालूम वो चैनल की वीडियो कहाँ गई, वो दिखा रहे एबीपी का जो बंदा है वो पीओकी में, भारत के पीओकी में जाकर इंटरव्यू ले रहा है, और एक महिला कह रही है कि 27 लोगों का तुम बदला ले लो, हम 4000 से ज़्यादा यहाँ पर मारे जा चुके हैं, हमें पाकिस्तान ने मार दिया, हम घर में नहीं रह सकते, हम बाहर नहीं रह सकते। तो बदला किससे लिया?
पीओके पे तो वो हमें मार रहे हैं ना, खुद मोदी जी। नहीं नहीं नहीं, तो अगर पीओके पे बात होगी तो अभी क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं? सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था, ट्रंप ने तो कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हम तो उन बेवाओं के सिंदूर का बदला लेने गए थे ना। हमने तो अपने ऑपरेशन का नाम नहीं, हमने तो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था ना। तो हमारा वो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ गया मोदी जी? कहाँ मिट्टी में मिला दिया आपने? तो सिंदूर को पैरों तले कुचल दिया। मैंने माना कि मोदी जी आपके नाम का सिंदूर किसी की मांग में नहीं है, आपकी कोई बीवी नहीं है, लेकिन उन बेवाओं का आपने सोचा? आप देखिए कि हिमाशी नरवाल के साथ इन लोगों ने क्या करा। मतलब हम तो भारत में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब आप भारत में ही मुसलमानों को मार रहे हैं। अभी आप देखिए आज ही हैदराबाद में बहुत फेमस बेकरी कराची बेकरी, उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया यहाँ पर भक्तों ने, क्योंकि कराची बेकरी। अबे कराची तो तुम जीत नहीं पाए है ना, लाहौर तुमने वैसे ही जीत लिया। अब जब भारत के अंदर वो बेकरी थी, हैदराबाद में फेमस बेकरी थी, उस पर हमला कर दिया। इन बावलों को बाद में पता चला कि वो जो बेकरी थी 1953 में वो जो पाकिस्तान से एक बंदे आए थे उन्होंने बनाई थी, जो मेरे नॉन मुस्लिम समाज से आते हैं, और पुलिस की क़यादत में वो बेकरी लूटी जा रही थी और तोड़ी जा रही थी। तो तुम तो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हो ना। पाकिस्तान तो एक आतंकवादी मुल्क है ना, वो तो सारे एक साथ लड़ रहे हैं ना। पाकिस्तान तो एक साथ खड़ा है ना, तुम तो एक साथ नहीं खड़े ना। तुम तो मुसलमानों को भी मार रहे हो, दलितों को भी मार रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि जीत किसकी हुई। ऑपरेशन सिंदूर से हमारा फायदा हुआ या हमारा नुकसान हुआ? हमारी दुनिया में रेपुटेशन क्या हुई? जिस सीज फायर को अमेरिका बता रहा है तो ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई। अमेरिका ने हमें ठग लिया। लेकिन जिस तरीके से अभी शाहिद अफरीदी ने आपने देखा होगा कि भारत को बोला था पहलगाम पे लेके, आज उन्होंने फिर से पाकिस्तान के जश्न की रैली निकाली है कि हम जीत गए हैं वाली जंग, और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमला करके पाकिस्तान के बच्चों को मारा था, मासूमों का। नहीं तो आप अगर नहीं, हिलकना है तो हमारी नहीं एक बात तो बताओ, जब किसी के घर में जनाजे उठते हैं उस घर में शहनाइयां बजते हुए देखी तुमने? अगर हमने पाकिस्तान को जबरदस्त कर दिया, मार दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया, उनके एयरबेस उड़ा दिया, उनका तमाम नुकसान कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्हें भूखा प्यासा मार दिया, वो तब भी बल्ले 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 नाच रहे हैं। कैसे भाई? या तो आप हमें झूठ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि जहाँ पर जनाजा उठता है ना, नहीं तो शाहिद, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर शाहिद आफरीदी जश्न मना रहा है तो यानी कि भारत ने हमारे साथ गद्दारी करी ना, हमारे साथ झूठ बोला। वही वाली बात मैं कह रही हूँ, जब इस वाले मुद्दे पर, जब पहलगाम के आतंकवाद पर मोदी जी, अखिलेश आपके साथ था, ममता आपके साथ थी, राहुल आपके साथ था, तेजस्वी आपके साथ था, कांग्रेस आपके साथ थी, मुसलमान आपके साथ है, ओवैसी आपके साथ है, तमाम मीडिया आपके साथ था, अहमद रिजवी आपके साथ थी, फिर हमारे साथ ये गद्दारी क्यों? क्यों आपने उनसे इंतकाम नहीं लिया? सीज फायर की आप वजह बताइए, आपने सीज फायर क्यों करा? आप पाकिस्तान को कब्जा करते, पाकिस्तान को जीतते, अखंड भारत बनाते, हम भी खुश होते ना कि वो जो नाजायज औलाद है हमें परेशान कर रही है, हम कान पकड़ के मरोड़ के अपने हिस्से में अपनी निगरानी में रखते ना। वो तो बेलगाम घोड़े घोड़ियाँ हैं, जैसे कोई घर से लड़की भाग जाती है ना और आवारागर्दी करती फिरती है, सेम यही पाकिस्तान का हाल है कि हिंदुस्तान से भागी भी ये वो लड़की है जो आवारागर्दी करती फिर रही है, दहशत मचाती फिर रही है, अपनी इज्जत को नीलाम करती फिर रही है। तो अगर हम उसको फिर कब्जे में ले लेते, समझाते बुझाते, अपने भारत में मिलाते ना, ये पीओके के बहाने मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा? ये पूरा देश मोदी जी सवाल कर रहा है। और हाँ भाई, इस वक्त तो आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए था, भारत को सेलिब्रेशन करना चाहिए था। भारत में तो बिल्कुल सन्नाटा सोफता, ऐसा बिल्कुल तारीखी कुछ नहीं है। आपको पार्लियामेंट का एक खुसूसी इजलास बुलाना चाहिए था, आपने नहीं बुलाया। आपका वो एक लुच्चा लफंगा निशिकांत दुबे वो उल्टे सीधे लिख कर आ रहा है। मतलब हमने ये जंग जीती फौजियों के दम पर, हमने ये जंग जीती मीडिया के जंग पर, मतलब जो सोशल मीडिया, हमने ये जंग जीती तमाम एजेंसियों के दम पर। और फोटो किसका वायरल हो रहा है? मोदी जी तो है, मुमकिन है, मोदी जी हेलमेट दबा के लेके जा रहे हैं, मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। ये क्या मजाक है? देश के साथ हमने मजाक कर रखा है। कहाँ हैं वो लोग जो जंग में थे, जो जंग में शहीद हुए? और मैंने 1000 बार आपसे बोला कि अगर हम किसी भी मुल्क से जंग करते हैं तो इसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला भी हारता है। तो हमारी कैजुअलिटी कहाँ है? पाकिस्तान की कैजुअलिटी कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है?
तो ये इससे ज्यादा मजाक मुझे नहीं लगता। सबूत मांग रही हैं। हाँ सबूत मांगेंगे, मांगेंगे सबूत भाई। जब आप झूठ बोलेंगे, जब जिनके घर में जनाजे निकले में वो भल्ले बल्ले और भांगड़ा डालेंगे, हम तो पूछेंगे ना कि अगर घर में जनाजा उठा है तो वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्यों हमें गालियां दे रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो झोल है ना कुछ तो हमसे छुपाया जा रहा है ना कुछ तो हमसे झुटलाया जा रहा है ना। भारत के 140 करोड़ आवाम को आपने क्या ये समझ रखा है कि शिकारपुर के हम लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आती? हमें नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में कुछ नहीं पता? हम नहीं देख रहे कि सोशल मीडिया पे क्या ड्रामे हो रहे हैं? हमें नहीं पता कि आप जो हमें गुट्टी पिलाओगे कि हमने पाकिस्तान को धपड़धूस कर दिया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हम आपकी बात पे यकीन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें सबूत चाहिए, हमने कितनी बेवाओं के बदले लिए, कितने 28 शहीदों के बदले लिए, और पाकिस्तान को हमने कितना धपड़धूस करा, उसका कितना नुकसान हुआ, कितने एयरबेस उड़ा है, और उनकी हमें पिक्चर चाहिए, जब हम यकीन करेंगे।